आज हम लोग का क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का अगला पार्ट क्लास नंबर 6, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का, जिसमें हम लोग को पढ़ना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। अर्थात इसमें एक्सपोनेंट्स के बारे में देखेंगे जो कि रियल नंबर पे अप्लाई होगा ना। तो इसके लिए कुछ हम लोग पहले फॉर्मूला देख लेते हैं इधर। जैसे ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन, तो यहाँ पे जो हम लोग को मिलेगा वो ए के पावर एम प्लस एन हो जाएगा। जैसे साथ ही साथ हम लोग एक एक एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे। 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 7, तो जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा वो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5 और 7 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं ए के पावर एम, और इसका पावर यदि एन हो तब जो हो जाता है वो ए के पावर एम इंटू एन। अर्थात इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। 5 के पावर 2 और इसके पावर 3 है, तो 5 के पावर 2 इंटू 3 इक्वल 5 के पावर 6 हो जाएगा ना। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि ए के पावर एम डिवाइड ए के पावर एन इस तरह से हो, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए के पावर एम माइनस एन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 5 के पावर 2 बाई 5 के पावर यदि 3 हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर 2 माइनस 3 इक्वल 5 टू द पावर माइनस 1। इसके बाद आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट चौथा फॉर्मूला नंबर ए के पावर एम इंटू बी के पावर एम, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी टू दी होल पावर एम। जैसे आप ध्यान दीजिए 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2 है, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 7 के पावर 2। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी भी नंबर का पावर माइनस में हो, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं 5 टू दी पावर माइनस 2, यहाँ पर 5 का पावर माइनस 2 है, अर्थात जो पावर है वो माइनस में है, तो यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं जिससे इसका पावर प्लस में हो जाएगा ना, 1/5 टू दी पावर 2। नेक्स्ट देखिए, किसी भी नंबर का पावर यदि 0 हो, किसी भी नंबर का पावर 0 हो, अर्थात ए के पावर 0, तो यहाँ पर हम लोग को वैल्यू कितना मिलेगा, 1। ए के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 5 के पावर 0 बराबर 1, 15 टू दी पावर 0 इक्वल 1। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर 1 होता कैसे। जैसे कि देखिए, अभी तीसरा नंबर फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ए के पावर एम बाई ए के पावर एन, अर्थात ए के पावर एम माइनस एन। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आपकी डिवाइड में पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 के पावर 2 बाई 5 के पावर 2, तब आप कहोगे कि 5 के पावर 2 माइनस 2 इक्वल 5 के पावर 0, और यहाँ पर कैंसिल करके कहोगे 1, तो देखो 5 के पावर 0 इक्वल 1 आ गया। तो इस तरह से 5 की जगह पर कोई भी आप नंबर रखोगे और उसका यदि पावर 0 हो तो वैल्यू जो मिलेगा वो 1 ही मिलेगा। अगला फॉर्मूला की ओर चलते हैं, रूट ए। तो जब यहाँ पर रूट ए देख रहे हो तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो ए के पावर 1/2। इसी तरह से क्यूब रूट यदि ए हो तब हम लोग लिख सकते हैं ए के पावर 1/3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे सपोज यहाँ पर है ए का nth रूट और इसका पावर m है, तो देखिए ये तो m मल्टीप्लाई में है, और ये जो हम nth रूट को तोड़ करके जब पावर के रूप में लिखते हैं तो 1/n लिखेंगे, 1/n लिखेंगे इंटू m इक्वल a के पावर m बाई n। दूसरे शब्दों में आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, जैसे यदि रूट 5 यहाँ पे 2 ना, और इसका यदि पावर 3, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3/2 ना, 3/2। यही कुछ खास फॉर्मूला था जिस पे हम लोग को ध्यान देना था। बाकी अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ सकते हैं। एक्सरसाइज 1.6, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, और इसमें कुछ नंबर हम लोग को दिया हुआ है सोल्व करने के लिए। इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है,
64, तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 8, 8 और 1/2, तो 8 के पावर 2 करके लिख सकते हैं इंटू 1/2, 2 से 2 को आप कैंसिल कर दो तो इक्वल आपको मिल जाएगा 8। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 32 को आप जब लिखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू दी पावर 1/5। 2 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई है, 5 टाइम्स, तो आप 2 के पावर 5 इंटू 1/5 भी लिख सकते हो। ये 5 से 5 कैंसिल, 2 के पावर 1 इक्वल कितना 2। नेक्स्ट आप देखिए 125 टू दी पावर 1/3 ना, तो जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 टू दी पावर 1/3, 5 के पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 को आप कैंसिल कर रहे होंगे, 5 आपको आंसर मिल रहा होगा ना, तो ये इसका 5 आंसर हो जाएगा। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, 9 टू दी पावर 3/2, तो इसको देखिए हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और इसका पावर 3/2 है। यहाँ पे 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 3 टू दी पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 को आप कैंसिल कर दो, 3 टू दी पावर 3 हो जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल 27, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देते हैं हम लोग 30 टू दी पावर 2/5, तो 32 को जैसा कि अभी तुरंत मैंने आपको पीछे लिख करके दिखाया कि 32 को हम लोग 2 के पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए इंटू यहाँ पे क्या है, सॉरी पावर क्या है 2/5, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 दी पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 टू दी पावर 2, 2 इंटू 2 इक्वल 4। नेक्स्ट देखिए 16 है, 16 को आप क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 3/4, ये पहले से पावर अवेलेबल है जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, और 2 टू दी पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी 2 इक्वल क्या हो जाएगा 8। अब देखिए एक ये भी क्वेश्चन है 125 टू दी पावर -1/3, जैसा कि आप लोग देख रहे थे 125 को हम लोग क्या लिखेंगे 125, 5 से आप कैंसिल कर दो 25 टाइम्स में कट जाएगा, फिर आप 5 से इसको कैंसिल करो 5 ना, तो आप 125 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू पावर 1/3 -1/3, 5 टू दी पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 को आप कैंसिल कर दो, 5 टू दी पावर -1, और अभी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जिसका पावर माइनस में हो उसको हम लोग 1/, करके लिख देते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 टू दी पावर 1 या 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सिंप्लीफाई में, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसमें 2 के पावर 2/3 है इंटू 2 टू दी पावर 1/5 है, जैसा कि मैंने आपको बताया है मल्टीप्लाई में पावर जुट जाता है, तो 2/3 और 1/5 को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 से डिवाइड करो 5 बार में कैंसिल होगा, तो 5 2 जा 10 प्लस 5 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, 3 1 जा 3, तब आप यहाँ पर लिख रहे होगे 2 के पावर 13/15। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे 1/3 टू दी पावर 3 पूरा का पावर कितना है 7 है, तो यहाँ पर आप तोड़ करके इसको लिख रहे होगे 1 टू दी पावर 7/3 टू दी पावर 3 का पावर 7, तो 1 का पावर 7 इक्वल 1, और यहाँ पे 3 का पावर 3 पूरा का पावर 7, अर्थात यहाँ पे 3 और 7 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 टू दी पावर 21। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए 11 टू दी पावर 1/2 बाई 11 टू दी पावर 1/4, तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 11 के पावर कितना हो जाएगा 1/2 -1/4,
अब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो 2 और 4 का एलसीएम लोगे 4, 2 से 4 को डिवाइड करोगे 2 बार में कैंसिल हो जाएगा तो 2 1 जा 2, -4 से 4 को डिवाइड कर रहे होगे 1 बार में कैंसिल होगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करके लिखोगे 1, तो 11 टू दी पावर 1/4 यह आपका आंसर मिल रहा होगा। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये किस रूप में है, a के पावर n इंटू बी के पावर n, अर्थात दोनों का पावर सेम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, a इंटू बी टू दी पावर n। तो उसी तरह से इसको हम लोग लिख देंगे 7 इंटू 8 टू दी पावर 1/2 और 7 8 जा 56 टू दी पावर 1/2। यह आपका फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम समाप्त होता है। दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल जो है वो जल्द ही उसका वीडियो आप लोग को मिलेगा। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखेंगे, फर्स्ट चैप्टर का लगभग 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप लोग को दिया जाएगा। तो धन्यवाद।